नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचना नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे चैनल को या तो देखना बंद करें या सब्सक्राइब करना बंद करें। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल ही देखने हैं जिसमें लड़ाई झगड़े होते हो या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, किसी का अपमान होता हो, तो एक बात ध्यान रखें, इन चीज़ों से अगर आपकी समस्याएं दूर हो सकती है, जैसे पेट्रोल के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई, बच्चों की बेरोजगारी से, तो आप ऐसे चैनलों को देखें। वरना अगर आपको ऐसा लगता है कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकलेगा, तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर खबरें हों, आपकी समस्याओं की खबरें हों। इस प्रकार चैनलों को सब्सक्राइब करें और उनको बढ़ावा दें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के केवल 8 राज्यों ने ही अपने सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है, तथा मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में बहुत पीछे हैं। संसद में हाल ही में पेश एक स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। संसदीय समिति ने इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय से 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश शिक्षा, महिला, बाल विकास एवं युवा मामलों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, समिति ये नोट करती है कि 8 राज्यों ने अपने प्रदेशों के सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है। हालांकि मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में काफी पीछे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ संबंधी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणे ने जुलाई माह में ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री के रूप में पद संभाला है। पुलिस की टीम मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए संगमेश्वर गई थी। राणे 20 साल में से पहले केंद्रीय मंत्री है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। राणे की गिरफ्तारी की आशंका उस समय बढ़ गई थी जब गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फेरी लगाकर चूड़ियां बेचने वाले 25 वर्षीय व्यक्तियों को लोगों के समूह द्वारा नाम पूछकर पीटे जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बाणगंगा पुलिस थाने के प्रभारी राजेंद्र सोनी ने मंगलवार को बताया कि गोविंद नगर में रविवार दोपहर चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को पीटने वाले समूह में शामिल राकेश पंवार, विकास मालवीय, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मूलतः यूपी के हरदोई जिले से ताल्लुक रखने वाले चूड़ी विक्रेता से मारपीट के वीडियो के आधार पर लोगों के इस समूह में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। सोनी ने बताया कि 13 वर्षीय स्कूली छात्रा की शिकायत पर चूड़ी विक्रेता के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच जारी है। भारत से संयुक्त अरब अमीरात आने वाले यात्री, यहां तक कि वे यात्री जो पिछले 2 हफ्तों से भारत में रह रहे हैं, वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं ले सकेंगे। यूएई की सरकारी एयरलाइन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने ये जानकारी दी है। हालांकि इस फैसले के पीछे के कारण के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। एक यूजर के सवाल के जवाब में यूएई की सरकारी एयरलाइन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने ट्वीट में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने भारत से आने वाले या फिर 14 दिनों से ज़्यादा भारत में रहने वाले यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। हम अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी अपडेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी को कूड़ा और करप्शन से मुक्त कराने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली में विशेष अभियान चलाएगी। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने दी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के पहले चरण में 2500 मीटिंग होगी। आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक इस अभियान की अगुवाई करेंगे। यहाँ आपके विधायक नहीं है, वहाँ संगठन के पदाधिकारी नेतृत्व करेंगे। विधायक गली मोहल्लों में
जाएंगे, जनता से बात करेंगे और कैसे दिल्ली को कूड़ा और करप्शन मुक्त किया जाए। 25 से 30 अगस्त तक पार्टी सभी 272 वार्डों में तैयारी कर बैठक करेंगे। इस अभियान की फीडबैक कर लिए लोकसभा स्तर पर 7, विधानसभा स्तर पर 70 और जिला स्तर पर 14 टीमें बनेगी। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस 2 साल में पहली बार लेट हो गई। 21 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से ट्रेन सही वक्त पर निकली, लेकिन दिल्ली पहुंचते 2.5 घंटे लेट हो गई। इसकी वजह से दिल्ली में बारिश के कारण सिग्नल फेल होना और यार्ड में पानी भरना बताया जा रहा है। नियम के मुताबिक इस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को रिफंड मिलता है, इसलिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ने रिफंड के लिए क्लेम करने वाले 1574 पैसेंजर्स को मंगलवार को 3,93,500 रुपये का भुगतान किया है। यह शायद राहुल गांधी की नाराजगी है कि ट्विटर ने पहले उनका अकाउंट ब्लॉक किया, फिर उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 दिन बाद भी वापस नहीं आए हैं। राहुल गांधी की ट्विटर से नाराजगी से उन तकरीबन 2 करोड़ फॉलोअर जरूर अपने राजनेता से कट गए हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वे न तो राहुल गांधी को सुन पा रहे हैं, न ही अपनी बातें राहुल से कह पा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर कांग्रेस में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट समेत प्रियंका गांधी, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम समेत यूथ कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट मिलकर भी राहुल गांधी की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहे तो भी राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या तक उनकी बात नहीं पहुंच सकती। हालांकि राहुल गांधी अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव है। राहुल गांधी के ट्विटर पर तकरीबन 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 6 अगस्त के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी के कंटेंट को आपत्तिजनक बताते हुए उनका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। काफ़ी विवादों के बाद एक सप्ताह बाद जब राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनलॉक किया गया, तब से राहुल गांधी ने ट्विटर से एक भी ट्वीट नहीं किया है। कांटे, रेडी, दबंग और वांटेड जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण उन्होंने कुछ ही दिनों पहले मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई है। कामयाबी सर्जरी के बाद अब एक्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टर की तबीयत में पहले से सुधार है, जिस पर उनकी बेटी सई मांजरेकर ने अपडेट दिया है। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में दबंग 3 एक्ट्रेस सई ने कहा कि वो अब ठीक है और पहले से बेहतर है। मैं फिलहाल उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात सामने आने पर पापा सहज होंगे, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो खुद ठीक होने के बाद अपना अनुभव शेयर करेंगे। आगे एक्ट्रेस ने कहा कि कम शब्दों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे उन पर गर्व है। एक्ट्रेस ने पिता की ऐसी हालात देखने पर कहा कि उनके लिए मिक्स इमोशंस थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बारे में बात करती रहूँगी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कह जाऊँगी। मुझे फ़िलहाल इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनके प्राइवेसी की इज्जत करती हूँ और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहना। खबरों फिलहाल इतना ही। ये आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।